हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एनपीएम क्या होता है नोड.जेएस के अंदर। गाइस, एनपीएम जो है वो कोई पैकेज नहीं है। मैं इसकी डिटेल में जाने से पहले आपको इससे पहले कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियोस है जो मैंने सारी अपलोड की हैं नोड.जेएस के ऊपर। ये काफी डिटेल वीडियोस है और काफी अच्छी तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि नोड.जेएस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड में। आप इन वीडियोस को देखें और आप इसे बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। और गाइज, अगर आप काम करते हो कोई सोर्स कोड आपको मिस हो गया था, अगर आपने कोई सोर्स कोड चाहिए या आपको कोई भी चीज़ अगर आपने कोड में मिस कर दिया, आपको क्लियर नहीं हुई, तो आप यहाँ से सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री में अवेलेबल है। सो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं, लेकिन आपने कोशिश करनी है आपने इन प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड करें, इसको और समझें, इसमें अपनी चीजें भी कर सकते हैं और इसका जितना फायदा उठा सकते हैं आप उठाएं। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनपीएम? गैस, एनपीएम मैं इसे एनपीएम जो है मैं सबसे पहले वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ एनपीएम है क्या चीज। उससे पहले गाइस, एनपीएम जो है यहाँ पे आप देखें, मोर देन 17 मिलियन डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड जो है ना वो इस पे बेसिकली काम कर रहे हैं। अपनी फ्री ओपन सोर्स हमें पैकेजेस मिल जाते हैं फ्री में। और ये बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? उसका रीजन ये है कि लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ गाइस। गाइस, इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे आप एज्यूम करें कि आपके पास जो है आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं और जिसमें ऑथेंटिकेशन जो है ना वो आपने इंप्लीमेंट करनी है। तो गाइस, आप क्या करेंगे? आप अगर उसको स्टार्ट से लिखना शुरू करते हैं तो आपको काफी टाइम लगेगा, लाइक 2 डेज 3 डेज को टेस्टिंग में, और सब काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन एक जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, वहां पे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क पूरा आपको जो है वो बिल्ट इन देता है। तो आप क्या करते हैं? एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं और आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। इसी तरह से गाइज हमारे पास जैसे लेट सपोज एज्यूम करें कि आपने जो है एक सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है और उस सॉफ्टवेयर हाउस बनाने के लिए आपको मल्टीपल रिसोर्सेज भी चाहिए और उसके लिए आपको मल्टीपल जो है आपको फैसिलिटीज चाहिए जिसमें आप सॉफ्टवेयर हाउस को रन कर सकते हैं। और ये अगर मैं यही आपसे कहूँ कि आपको मैं ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर हाउस की सारे हमारे पास एसेसरीज अवेलेबल हैं, सिर्फ हमें एक टीम जो है ना हायर करनी है। तो आप कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे कि अवेलेबल जो स्पेस है आप वो यूज करेंगे या ऑलरेडी आप स्टार्ट से स्क्रैच से करेंगे? तो ऑब्वियसली गाइस, आप जो है उस चीज को चूज करेंगे जो जिसमें आपकी मेहनत कम होगी और आपके बिल्ट इन चीजें ज्यादा अवेलेबल होंगी। तो यही हमारे पास एनपीएम हमें करता है। हमारे पास एनपीएम हमें बिल्ट इन पैकेजेस प्रोवाइड करता है। इन पैकेजेस की हेल्प से हमारी प्रोग्रामिंग की जो कोड की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड होती है। इसके एक और एग्जांपल ऐसे गाइस कि लेट सपोज आपने एक घर डेवलप करना है और घर डेवलप करने के लिए आपने जो है ना बहुत ज़्यादा कंक्रीट जमा किया, लकड़ियाँ जमा की, मजदूर जमा किए। या इससे बिल्ट इन आप मेक ऑलरेडी बिल्टेड जो है ना, जैसे स्ट्रक्चर्ड घर तैयार होता है, आप उसको यूज करेंगे। तो आई थिंक आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, इसमें स्ट्रक्चर्ड ऑलरेडी तैयार होता है, सर अब आपको जो चीज़ों को सेट करना होता है। इसी तरह से एनपीएम हमें जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे पैकेजेस देता है जो हमें हेल्प करता है डेवलपमेंट के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट अस करें ईमेल। तो यहाँ पर ईमेल के मेरे पास सारे पैकेजेस आ जाएंगे कि ईमेल पे हमारे पास कौन से पैकेज यूज होते हैं। जैसे मैं नोड का मेलर यूज करता हूँ, नोड मेलर। तो मैं अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो सारे पैकेजेस जो है ना उठ के आ जाते हैं, जैसे कि नोड मेलर, ये नोड जेएस का ही पैकेज है। तो इसमें आपके पास हजारों की तादाद में ये पैकेजेस यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप उसके इवन आपको गेटअप का सोर्स भी उनका मिल जाएगा, क्योंकि वो फ्रीली ओपन सोर्स अवेलेबल होते हैं। आप जाएं उनको यूज कर सकते हैं। तो आइए गए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और मैं इसकी डेप्थ में आ जाऊंगा, ताकि आप इसकी आप कभी भी एनपीएम की बात हो तो आपसे ज्यादा बेहतर इसको कोई तरह भी ना समझा सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। गाइस, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया एनपीएम डेमो के नाम से। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से बताई थी वो आपने हमेशा याद रखनी है कि आपने जब भी नोड जेएस प्रोजेक्ट बनाना है आपको पैकेज डॉट जेसन की फाइल चाहिए होगी। इनिशियलाइज करवाना है आपने एनपीएम को, क्योंकि पैकेज डॉट जेसन की फाइल वो सारे आपके पैकेजेस को मैनेज करती है, उनकी डिपेंडेंसीज वहां पे स्टोर होती हैं, इसलिए आपको पैकेज डॉट जेसन की फाइल चाहिए होगी। तो एनपीएम को इनिशियलाइज करवाने के लिए प्रोजेक्ट में आपने क्या लिखना है? आपने सबसे पहले यहाँ जाना है प्रोजेक्ट के ऊपर, यहाँ जाके कंट्रोल बैकटिक यूज करेंगे। आप कंट्रोल बैकटिक यूज करते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपके पास यहाँ ऑप्शन होगा टर्मिनल का, आप यहाँ से भी यूज कर इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर जाकर जो है ना आपने क्या करना है, आपने उस कमांड को रन करना है एनपीएम। जैसे मैं देखता हूँ एनपीएम इनिशियलाइज, इनिशियलाइज आई इनिशियलाइज। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हाइफन वाई यूज करते हैं, लेकिन आज मैं हाइफन वाई यूज नहीं कर रहा। आज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ पूरा कि पैकेज डॉट जेसन की फाइल किस तरह से क्रिएट होती है। तो मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ। जिस जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा तो मुझसे जो पहली चीज पूछी जाएगी वो मेरे प्रोजेक्ट का नेम पूछा जाएगा, पैकेज का नेम। तो पैकेज का नेम बाय डिफॉल्ट जो है वो जो मैंने फोल्डर का नेम था वही रखा है। तो मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं उसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पे वर्जन वर्जन भी मेरा 1 ही है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम पास कर सकते हैं, दिस इज
npm npm demo video, don't miss, watch till the end, वॉच टिल द एंड गाइस, क्योंकि ये बहुत, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बातें बता रहा हूँ और ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगा जो इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती है। ये इसीलिए मैं डिटेल वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप सारी चीजों को अच्छी तरह से करें। इंटरव्यू पॉइंट क्यों होगा, ऑब्वियसली मैं इंडेक्स डॉट जेएक्स की फाइल रखूंगा और टेस्ट कमांड में कोई भी नहीं भी रख रहा। और गिटहब रिपोजिटरी गाइस, अगर आप चाहें, अगर आप गिटहब के आप साथ साथ सोर्स कोड को अपलोड करते हैं, कमिट करते हैं, तो आप लोग यहाँ से उसको पास कर सकते हैं। कीवर्ड्स में भी कोई भी नहीं रख रहा। और ऑथर का नेम, ये पार्ट तो जरूर हम लिखेंगे, आमिर परवेज। और लाइसेंस बाय डिफॉल्ट में ये उठाते हैं। तो दिस इज ओके, यस दिस इज ओके। तो हम चलते हैं आगे और हमारे पास देखिए पैकेज डॉट जेसन की फाइल, जैसे ही मैंने इंटरप्रेस किया पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट होगी। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर थोड़ी सी डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आगे इसके ऊपर हम बहुत सारी चीजें भी और भी हम करेंगे। ये देखिए जो हमने इन्फॉर्मेशन सारी पास की थी, ये मैन्युअली हमने एंटर की। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने ये ऐसे किया था कि यहाँ पे वाई लिखा था और बाय डिफॉल्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन उठ के आ गई थी। आप यहाँ जाके इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, नाम ऑथर का चेंज कर सकते हैं, वर्जन चेंज कर सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं इसमें आगे चेंजेस, कोई इतना इशू नहीं है। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने पैकेज डॉट जेसन की फाइल यूज की, पैकेज डॉट जेसन की फाइल जो है इसको मैं कहूंगा हार्ट ऑफ द नोड प्रोजेक्ट की। इसको हार्ड में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गाइस इसमें इसमें हम सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास मेटा डेटा होता है प्रोजेक्ट का, वो सारा रिकॉर्ड इसमें हम करते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारे पास एमपीएम के पैकेजेस होते हैं उनकी सबकी डिपेंडेंसी, उनकी इंफॉर्मेशन, सारी फंक्शनैलिटी जो है ना यहाँ पे हम स्टोर करते हैं। जैसे हम, मैं यहाँ पे 2-3 पैकेजेस एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल करवाता हूँ एमपीएम के थ्रू। तो आपको यहाँ से पता चलेगा एप्लीकेशन किन पैकेजेस के ऊपर डिपेंड करती है हमारी। तो अब आगे बढ़ते हैं, मैं इस कमांड को रिमूव करता हूं। अब मैं यहाँ पे जाके इस कमांड को रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट फाइल क्रिएट करूंगा। ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया एप्लीकेशन का। ठीक है, इस यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा सा यूं करता हूं कि आपके लिए क्लियर हो। मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूं, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। और अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में कोई एनपीएम का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा गाइस, आपको ये बता दूं कि एनपीएम का पैकेज आपने सिर्फ वही यूज करा है जो आपकी नीड है, अदरवाइज आप अपने एप्लीकेशन में बिला वजह जो है बहुत ज्यादा बर्डन जो है क्रिएट कर देंगे। यही नोट जैसी खूबसूरती है कि नोट के आपको जो चीजें रिक्वायर्ड है आप सिर्फ उनको इंस्टॉल करें, अदरवाइज आपको सारी चीजों को यूज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज गाइस, मैं आपको पहले दिखाता हूँ फिर हम इसको करते हैं। मैं अभी सबसे पहले एक पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको कौन से नीड है। तो आज मैं एक सिंपल पैकेज यूज करता हूँ कलर्स का, जिसमें हम अपना फॉन्ट को जो है, जैसे मैं यहाँ पे जो भी आउटपुट दिखाता हूँ उसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करना चाहता हूँ, उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। तो अब वो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट पे वापस जाता हूँ, मैं यहाँ जाकर लिखता हूँ console.log, हे वेलकम टू एनपीएम डेमो प्रोजेक्ट। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं जाके इंडेक्स नोड लिख के इंडेक्स डॉट नोड, जल्दी में थोड़ा सा हो गया ये। तो दे हे वेलकम टू एनपीएम डेमो प्रोजेक्ट। गाइस ये एक सिंपल हमने टेक्स्ट जो है जनरेट करवाया। अब इसको हम इस पे थोड़ी स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे और मैं स्टाइलिंग अगर मैनुअली इसके ऊपर लिखूंगा तो इट टेक लॉट ऑफ टाइम, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ जाके मैं लिखता हूँ एनपीएम कलर पैकेज। ये कमांड मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मेरे पास कलर डॉट जीएस का एक पैकेज आएगा। अब गए इसके इसको यूज करने का वे क्या होगा, देखिए यहाँ पर। अब देखिए ये पैकेज एक आपने ओपन किया, जैसे आपने कलर्स का एक पैकेज निकाला। अब आप जाए इसकी गिटहब पे भी जाकर इसको पढ़ सकते हैं, इसकी इसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा ये लिंक्स है सारे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वीकली डाउनलोड्स कितने हो रहे हैं। तो इट्स मोर देन मिलियन वीकली डाउनलोड से, देखिए कितना कॉमन पैकेज है और कितना ज्यादा यूज होने वाला है गाइस। और सबसे अच्छी बात, ये फ्री में आपको सारी चीजें मिल रही हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। ये सारी चीजें आपको फ्री में मिल रही है, आप अपने सिर्फ एप्लीकेशन में यूज करने के वेज को सीखना होगा। तो मैं आज आपको सिखाता हूँ। देखिए इसको इंस्टॉलेशन का सबसे पहले वे क्या होगा, यहाँ पे इंस्टॉल की कमांड लिखी हुई है npm आई कलर्स। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, देखिए मैंने कॉपी कर लिया। आई मीन्स इंस्टॉलेशन, आप इस कमांड को भी डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। npm इंस्टॉल कलर्स, तो मैं जाता हूँ प्रोजेक्ट के ऊपर और देखिए सबसे पहले क्लियर स्क्रीन करते हैं और यहाँ जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं npm आई कलर्स। मैं जैसे ही इस पे इंटर प्रेस करूंगा तो उससे पहले मैं आपको पैकेज डॉट जेसन की फाइल अगेन दिखा दूं। पैकेज डॉट जेसन की फाइल में थोड़ा छोटा कर दिया स्क्रीन को ताकि आपके पास सारी क्लियर हो। अब एनपीएम आई कलर्स, जैसे ही मैं इस पे इंटर प्रेस करता हूं तो गाइस आपने देखना है इंटर प्रेस के, अब इस जो पैकेज है इसकी इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने ये देखेगा इस,
हमारे पास कुछ चेंजेस हुई हैं पैकेज ऑडिशन के। सबसे पहले डिपेंडेंसीज के अंदर चेंजेस आई हैं कि हमारा ये मॉड्यूल, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसकी डिपेंडेंसीज कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। तो ये इसकी डिपेंडेंसी में कलर्स का मॉडल, लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि हमने अपना मॉडल क्रिएट किया था, कस्टमाइज मॉडल, और उसको अपने ही एक पैकेज, एक न्यू प्रोजेक्ट के अंदर यूज करके दिखा था। आज मैंने एक थर्ड पार्टी एनपीएम से एक पैकेज को इंस्टॉल करके दिखाया आपको। और जैसे ही आपने एक ये चीजें देखी, ये मैंने आपको बताया डिपेंडेंसीज जो हमने इंस्टॉल की अपने प्रोजेक्ट के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स का प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हुआ और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हुई है। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताया गया नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर क्या करता है। यहाँ पे मैंने लास्ट दो वीडियोस के अंदर इसको बताया हुआ है कि एक जब मैंने व्हाट इज मॉड्यूल पढ़ाया था तो उस टाइम में मैंने इसको समझाया था आपको कि नोड मॉड्यूल्स फोल्डर यहाँ पर क्या करता है। आप में से जो से बताएगा तो मैं क्लैपिंग उसके लिए ऑलरेडी। तो आइएगा इस कमेंट में भी जो भी मुझे जल्दी से बता दे। और साथ साथ आप ये बताए पैकेज लॉक डॉट जेसन की फाइल क्या करती है। बहुत ईजी है गाइज, क्योंकि ये टर्म्स में ऑलरेडी जो है ना आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो गाइज मैं बताता हूँ आपको। नोड मॉड्यूल जो है ना बेसिकली हमारी डिपेंडेंसी, जितने भी हमारे डिपेंडेंसी के मॉड्यूल जो हमारे पास एनपीएम के पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं उनकी डिटेल होती है। जैसे मैं कलर्स को ओपन करता हूँ तो कलर्स की जो जितनी भी डिपेंडेंसी वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ कलर्स को हम स्टडी कर सकते हैं आके, किस तरह से कलर की जो है ना इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है सारी। तो यहाँ पर उसकी थीम्स हैं, कुछ यहाँ पर कलर्स की फाइल्स हैं, आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग प्रोटोटाइप। तो ये जितनी भी डिपेंडेंसीज है, अगर ये आप 2 या 3 या 10 पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो सब जो है ना नोड मॉड्यूल्स कर आपको मिलेंगे। ना सिर्फ वो पैकेजेस बल्कि उनके डिपेंडेंसी के जो डिपेंडेंट पैकेज है वो भी आपको मिलते हैं यहाँ पर। और पैकेज लॉग जेसन का मतलब क्या होता है गाइज? ये फाइल जो है ना, सबसे पहले तो ये कि जितने भी हमारी डिपेंडेंसीज है उनकी वर्जनिंग की जो एग्जैक्ट वर्जन है उनकी इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करती है। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारे पास डिपेंडेंसीज के कौन कौन से वर्जन इंस्टॉल हुए हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन ये लॉग कर देती है अपने पास, ताकि जब हमारा प्रोजेक्ट कहीं और पे इंस्टॉल हो तो ये जो पैकेज और लॉग की फाइल है वो पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज को जो है इंस्टॉल करती है। और इसके अलावा ये फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी, अगर आप इसको डिलीट भी कर देंगे तब दोबारा एनपीएम इंस्टॉल करेंगे तो जो आपके एनपीएम पैकेज डॉट जेसन के अंदर वर्जन्स होंगे, जब वो दोबारा से नोड मॉड्यूल क्रिएट होगा तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल उन एग्जैक्ट वर्जन जो हमारे पास पैकेज डॉट जेसन के अंदर है वो लॉग के अंदर आके उन वर्जन की डिटेल आपको मिल जाएगी। कंप्लीट डिपेंडेंसी की डिटेल वर्जन सब जो है ना आपको लॉग की फाइल में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट फाइल है, आप इसको डिलीट नहीं कीजिएगा। दोबारा आते हैं, हम क्लियर करते हैं स्क्रीन। तो हमने एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया, इसका नाम है कलर्स। अब मैं आता हूँ इंडेक्स यहाँ पर। अब गाइस मैं इसको कोड को रिमूव करता हूँ। अब मैं जाता हूँ पैकेज के ऊपर, हम पैकेज को थोड़ा स्टडी करते हैं किस तरह से हमने इसके ऊपर काम करना है। तो देखिए यहाँ पे यूजेज बताए हुए हैं और उसको और ज़्यादा आप स्टडी भी कर सकते हैं, डिटेल भी इसको समझ भी सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बैकग्राउंड कलर्स है, कुछ स्टाइलिंग्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इसको वे यूज़ करने का वे बाय पॉपुलर डिमांड कलर्स नाउ शिफ्ट विद 2 टाइप्स ऑफ यूजेज। तो एक टाइप ये का यूजेज ये है, दूसरे टाइप का ये है। तो हम जो है बिल्कुल सिंपल वाले पे जाते हैं। आपको पता है कोई भी हमें पैकेज अगर यूज़ करना हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट और मैं लिखता हूँ कलर्स इज इक्वल टू रिक्वायर का कीवर्ड जो ना हमें चाहिए होता है और उसके पैकेज का नाम आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब ये वेरिएबल जो बना है इसको 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 पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें बहुत कुछ आने वाला है क्योंकि ये इतना कॉमन नहीं है हमारे पास। तो हम इसको रन करते हैं और चेक करते हैं। हेयर वी गो। गाइस आप देख सकते हैं ये कितना ज्यादा डेटा जो है ना इसके अंदर आ रहा है हमारे पास। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना हमें इसके अंदर मिल रही है। थीम्स हैं, स्टाइल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके बोल्ड कर सकते हैं, मेटालिक, अंडरलाइन, आप इन्वर्स कर सकते हैं, कलरिंग है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। अब देख सकते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर है हमारे पास। और आप जिस चीज़ को चाहे यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कुछ फंक्शन भी है, बिल्ट इन फंक्शन, और कुछ मैप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। कुछ फंक्शन है रैम्बो के और रैंडम के। तो अभी हम क्या करते हैं, हम सिंपल एक काम करते हैं, हम सिंपली जाके इसमें कोड करते हैं स्टार्ट। तो हम इस पैकेज की हेल्प पे थोड़ा सा इसको काम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ऐसे मैं ये इस कमांड को उठाता हूँ, आउटपुट ग्रीन टेक्स्ट। तो गाइज मैंने यहाँ पे देखे एक टेक्स्ट लिखा और डॉट करके ग्रीन लिखा। तो अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पैकेज जो उन्होंने डिटेल हमें बताई है कि आप डॉक्यूमेंटेशन को उसकी पढ़ें तो जो आपका टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर में जो है ना वो आउटपुट आएगा। इसको चेक करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है गाइज। एक सेकंड मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स है। तो मैं क्लियर करके और दोबारा रन करता हूँ तो देखिए आउटपुट जो है ना ग्रीन कलर का आ रहा है। अगर मैं आउटपुट को रेड करता हूँ, चेक करते हैं, इनका बिल्ट इन रेड कलर भी मैंने देखा था अभी। और बिल्कुल ग्रेट गाइस। तो देखिए कितना आसान पैकेज है, आप कितने आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। इसकी सेकंड कमांड हम चेक करते हैं आके, जिसमें लिखा हुआ है कि आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करेगा, आउटपुट रेड अंडरलाइन और टेक्स्ट। तो इसको चेक करते हैं क्या ये इसी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
सबसे पहले स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग प्रोटोटाइप की तरह इसको काम किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, चलिए येलो कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो। देखिए टेक्स्ट ऊपर वाला जो टेक्स्ट है उसको हमने कहा कि येलो कलर में कन्वर्ट हो जाए, और नीचे वाले जो टेक्स्ट उसको हमने कहा कि अंडरलाइन हो और रेड, उसका अंडरलाइन के बाद उस टेक्स्ट का कलर जो है ना वो रेड हो जाए। आइए एक और चीज चेक करते हैं, इनवर्स। तो इनवर्स में जो है हमारे पास, इनवर्स में क्या हुआ कि ये जो कलर था इसका जो टेक्स्ट का, ये जो है अब चेंज हो गया और ये इनवर्स में ये वाइट हो गया। लेकिन मैं इसको कोई स्पेसिफिक कलर देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ अगर ब्लू है तो ब्लू कर देते हैं इसको हम, ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो के चेंजेस। इनवर्स मीन्स के जो एग्जिस्टिंग कलर है उससे इनवर्स हमें कलर मिल जाएगा। तो बिल्कुल ब्लू हो गया उसका बैकग्राउंड, तो मैं ब्लू की जगह करता हूँ ग्रीन। चलिए ग्रीन कर देते हैं, क्लियर करते हैं पहले स्क्रीन। देखिए कितना आसान है गाइस, ग्रीन हो गया बिल्कुल, और कितने मजे से मैं इस पैकेज को इंस्टॉल करके यूज कर रहा हूँ। अगर ये काम आप सोचे 2 मिनट के लिए, अगर ये काम आपको मैन्युअली करना होता कितना डिफिकल्ट होता। दिस इज द पावर ऑफ द पैकेजेस, जो बिल्ट इन पैकेजेस आप यूज करते हैं, एनपीएम की हेल्प से आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं और उनको यूज करते रहे। और डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ते रहें कि डॉक्यूमेंटेशन अपग्रेड्स हो रही है, क्या चेंजेस आ रही है। जैसे इसको मैं रेनबो और ये हम दोनों यूज कर लेते हैं बेस। ओके यहाँ पे ये है कि ये टेक्स्ट जो है रेनबो कलर में हो जाएगा, और ये जो है ड्रॉप्स द बेस, इस स्टाइल में जो है ना ये हमें दिखाएगा। ग्रेट गाइस, गाइस जब देखिए अगर आपको, अगर मैं आपसे कहता कि अपने टेक्स्ट को रेनबो करें तो आप अगर ये काम मैनुअली करते बहुत मुश्किल हो जाता। और ये है पावर है पैकेज की। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको और देखते हैं। एनेबलिंग कलर्स, कलर्स को एनेबल कर थीम बनाने का वे है, यहाँ पे कस्टम थीम बना भी आप सकते हैं। जैसे अब ये हम एक वे हम देखते हैं कस्टम थीम बनाने का, जैसे यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ये कंबाइनिंग कलर्स हैं। जैसे यहाँ पे बताया कि अगर हमें टेक्स्ट को कस्टमाइज थीम कोई बनानी है तो अगर इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, आई होप ये आपको समझ में आ गया पैकेज यूज करने का वे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि कलर्स डॉट सेट थीम, सेट थीम में बताया कि कलर क्या है और उसको किस तरह से स्टाइलिंग क्या करनी है। तो रेड रेड हो और अंडरलाइन हो, और ये टेक्स्ट के बाद जाके हमने उसको कस्टमाइज कर दिया। तो मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले स्क्रीन को। ग्रेट गाइस, गाइस बहुत मजा आ रहा है इस पे काम करने का, और ये बहुत अच्छा है और कितना इजीली इंस्टॉलेशन, इसी इस इसके यूजेज की वजह से मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि क्यों ये मिलियंस में इसकी वीकली इंस्टॉलेशन हो रही हैं। तो दैट इज ग्रेट गाइस, ये एक पैकेज था। अब हम एप्लीकेशन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, अब यहाँ पर हम एक और पैकेज इंस्टॉल करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें कि आप अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ वही पैकेज इंस्टॉल करेंगे जिसकी आपको नीड है। एक्स्ट्रा पैकेजेस करके प्रोजेक्ट को हैवी मत कीजिएगा, जिनकी नीड हो उनको इंस्टॉल करें सिर्फ। तो यहाँ आके मैं एक और पैकेज इंस्टॉल करता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ npm फोन पैकेज। फोन नंबर को हमने वैलिडेट करना है, इसका पैकेज हम जो है ना अपने पास इंस्टॉल करते हैं। तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ अपने पास, इसको थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं कि ये पैकेज पैकेज बेसिकली हमें क्या, फोन इज यूज टू नॉर्मलाइज मोबाइल नंबर, फोन नंबर। बेसिकली ये चेक करके हमें बताएगा कि नंबर वैलिड है या नहीं, ये नंबर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो पैकेज को इंस्टॉल करने का अगेन एनपीएम आई पैकेज या इंस्टॉल वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम वही है। तो एक चीज और है इसमें, आप देखें यूजेज में, देखिए ऊपर जो है ना रिक्वायर का प्रोसेस बताया कि रिक्वायर आपने इस तरह से करना है, करली ब्रेसेस देके। और एक आपको बताया कि और दूसरा सेकंड वे ये है आपके पास इंपोर्ट का। तो आप जब ES6 के ऊपर काम करते हैं तो हमें याद ही रिएक्ट के अंदर हमने इसी तरह से काम किया। तो आइए सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, मैं एप्लीकेशन को स्टॉप करके इसको इंस्टॉल करता हूँ। और देखिए पैकेज डॉट जेसन के अंदर आई होप कि ये पैकेज जो है ना इंस्टॉल होके आ जाएगा पैकेज डॉट जेसन में। और ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो गई। अब देखेंगे डिपेंडेंसी पे यहाँ पे फर्क आएगा, ये चेंजेस आपने देखे गाइस। यहाँ पे वर्जन भी आ गया, कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है, और यहाँ पे वो पैकेज जो है ना, अब हमारे प्रोजेक्ट में 2 पैकेजेस आ गए जो इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे उसका वर्जन चेक करते हैं कौन सा लेट अभी वर्जन जो है ना चल रहा है, 3.1.42, और एग्जैक्टली यही वर्जन हमारे पास इंस्टॉल हुआ है। तो मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अब मैं आता हूँ और मैं इस सारे कोड को जो है ना कमेंट कर देता हूँ। ये एक पैकेज का हमारा काम था, खत्म हो गया। और अब दूसरे में उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आपने जो है ना इसको अपने पास जो है ना इंपोर्ट करना है। तो मैं इसी कमांड को यूज करता हूँ। सबसे पहले मैं सारा काम ये नीचे कर देता हूँ इजीली। अब मुझे फोन का जो वेरिएबल हमारे पास क्रिएट हुआ है, ऑब्वियसली मैं उसके बिहाफ पे जो है ना ये सारी, पहले मैं इसको आपको दिखाता हूँ कंसोल के अंदर इसकी फंक्शन कौन कौन सी चीजें इसके अंदर है। ये एक फंक्शन है बेसिकली। तो ये फंक्शन है, तो इट्स मीन्स कि मैं इस तरह से जो है ना चीज़ों को पास करूंगा, और यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है नंबर क्या होगा। तो गाइज नंबर जो है ना मैं यहाँ पे देता हूँ, और
नंबर मैं देता हूं +9192 345 3। इस तरह से नंबर देता हूं। अब गाइस चेक करते हैं इससे पहले इस पैकेज को पहले समझ लिए काम किस तरह से कर रहा है। जैसे यहाँ पर ये आप बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी क्लियरली डिफाइन हुआ हुआ है पैकेज। आप इसको बैठ के स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप पैकेज आपके यूज़ का भी है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि आपने फिर पैकेज देखा फ़ोन और उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं इन पैकेजेस को जब भी मैं यूज़ करता हूँ कोई भी पैकेज, मैं पहले उस पैकेज को स्टडी करता हूँ कि वो पैकेज मेरे लिए यूजेबल है भी या नहीं। ऐसा नहीं हो कि मैं ज़बरदस्ती उस पैकेज को कहीं मैं वीडियो में देख के या कहीं मैं पढ़ के उसको यूज़ कर रहा हूँ। समझे उसको पहले पैकेज को, आपके पैकेज आपके लिए यूजफुल है भी या नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप नंबर पास करके भी इसको कर सकते हैं, कंट्री कोड पास करके भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे वो वैलिडेट करके बताएगा कि नंबर वैलिड है उस कंट्री का या नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसको पास करता हूँ नंबर को और मैं चेक करके देखता हूँ मुझे आउटपुट क्या आता है। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले एक आउटपुट आ रहा है, वो आ रहा है इज वैलिड, कि ये जो नंबर है ये वैलिड है। देन उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये नंबर जो है बिलोंग कहाँ से कर रहा है। 92 कंट्री कोड से मुझे कंट्री कोड जो है वो पाकिस्तान का पीके। तो मुझे सारी डिटेल वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 और फिर मुझे अब चेक करना होगा ये मुझे क्या इन्फॉर्मेशन पास करता है। देखिए, वन में ये अकॉर्डिंगली जो भी नंबर जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री के ने मुझे करके बता दिया। अब मैं थोड़ा सा और चेंजेस करता हूँ और यहाँ जाके मैं चेंजेस करके फिर अगेन रन करता हूँ। और जब देखिए अब मुझे फॉल्स रिटर्न हुआ, इट्स मीन्स कि ये कोई भी कंट्री कोड का ये नंबर जो है ना इस तरह से नहीं आता, तो इसलिए मुझे उन्होंने एरर जनरेट करके दे दिया है। अब हम देखते हैं वेबसाइट के ऊपर कोई वैलिड नंबर्स निकालते हैं, जैसे ये मैंने नंबर निकाला और इसको हम चेक करते हैं। जबरदस्त गाइस। अब देखिए +1 ये यूएसए का कोड है और उसके आगे मैंने नंबर लिखा है जो वेबसाइट से उठा के जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो मुझे बता दिए ये नंबर यूएसए से बिलोंग कर, कंट्री कोड आकर और ये बताया कि इस नंबर ये जो है ना वैलिड नंबर है। अगर मैं नंबर के ऊपर चेंजेस कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पैटर्न को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, अब हमें चेक करना होगा कि क्या आउटपुट क्या आता है। और अब देखें मुझे एरर जनरेटर वो और वो ये कह रहे हैं कि ये नंबर इनवैलिड है क्योंकि कोई भी एक्चुअली इस तरह से फॉर्मेटिंग नंबर की है ही नहीं कोई। देखिए कितना हेल्पफुल है। अगर यही पैकेज आपको डेवलप करना होता तो आपको काफी ज्यादा कोड लिखना पड़ता। आपको ISO 3 के इनके जो कोड्स होते हैं वो सारे आपको गेट करने होते। आपको स्टार्टिंग के जो कंट्री कोड्स हैं 1 2 3, जैसे पाकिस्तान का 92 है, यूएसए का 1 है, अब वो सारे आपको कलेक्शन बनानी थी। लेकिन जब बिल्ट इन पैकेज यूज करते हैं तो वो किस तरह से वो हमें हेल्प करते हैं। आई होप गाइस के ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि एनपीएम के ऊपर अब कभी भी आप जब एमपीएम भी आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा या कभी भी आपसे इंटरव्यू में सवाल किया जाएगा एमपीएम के ऊपर या किसी पैकेज के ऊपर या किसी भी तरह के पैकेज को यूज कैसे करें, डिपेंडेंसीज क्या है, पैकेज लॉक की फाइल क्या करती है, नोड मॉड्यूल्स के प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं। देखिए नोड मॉड्यूल में हमारे पास फोन का भी आ गया, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई हैं। तो गाइज आई होप कि आप कभी भी गलत जवाब नहीं देंगे। आई थिंक ये डेमो जो है ना आज का काफी है। और लास्ट में मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रैक्टिस करें जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।